मकसद से भी आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सबके इल्म में है, तो मैं आज ज़कात के मौजू पे चूँकि गुफ्तगू कर रही हूँ और ज़कात ही के बारे में बात करनी है, तो मौज़ूआत मैंने आपको ज़कात के बता दिए हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं बताऊँ कि ज़कात है क्या। ज़कात की फ़र्ज़ियत से इनकार करने वाले, यानी ज़कात फ़र्ज़ कर दी गई ना, ज़कात की फ़र्ज़ियत से इनकार करने वाला काफिर, और जो शख्स इनकार करे तो इनकार तो ना करे लेकिन साहिब निसाब होने के बावजूद अदा ना करे तो फासिक और गुनाहगार कहलाता है। तो ज़कात जो है वो देख लीजिए कि कितनी अहम है, और ज़कात देने का हुक्म जो है वो जो दिया गया है उसको फ़र्ज़ियत करार दिया गया है, फ़र्ज़ करार दिया गया है कि ज़कात आप जो देंगे वो फ़र्ज़ है आपके ऊपर और आपको देनी है। तो ज़कात के मायने हैं तहारत के, पाकीज़गी, तहारत, पाकीज़गी, बरकत और ज़ियादती के हैं, लेकिन इस्तिलाहन शरअ में माल के मखसूस और मुतय्यन मिक़दार को कहते हैं जो साहिब सरबत साल में एक मरतबा सदका करता है, जिसको ज़कात दी जाती है, इसका उसको मालिक बनाता है। चूँकि ज़कात की अदायगी से माल में बरकत और कसरत होती है और माल पाक होता है, इसीलिए इसे ज़कात का लफ्ज़ इसे कहा गया है। और ज़कात जो है वो सूरह तौबा में कहा गया कि ज़कात जो है वो हक़ है मुफलिसों का, मोहताजों का, और ज़कात के काम पर जाने वालों का, और जिनकी दिलजोई करनी हो गर्दनों के छुड़ाने में, और जो तावान भरें, और अल्लाह की राह में, और राह के मुसाफिर को फ़र्ज़ किया हुआ अल्लाह का और अल्लाह के जानने वाले हिकमत वाले का। और इसमें जो है वो किन किन लोगों को दी जाती है वो भी मैं आपकी तरफ आती हूँ उसमें, और उसको वजाहत के साथ बयान करूँगी, और इस तरह से बात करूँगी कि आपको जो है वो ज़कात के बारे में पता चल जाए कि हमें ज़कात किन किन लोगों को देनी है, और ज़कात से जो है उसका उनका जो है वो समाज में किस तरह से बेहतरी लेकर आनी है। तो कुरान मजीद में बार बार ज़कात की अदायगी की ताकीद की गई है, और कहा गया है कि अपने मालों का सदका दे दीजिए जिसके ज़रिए आपके गुनाह पाक साफ़ कर दिए जाएंगे, यानी उनकी पैदावार खाओ जब वो निकल आएँ, और जो इसमें जो हक़ है वाजिब है उसके काटने तोड़ने के दिन मसाकीनों को दे दिया करो। तो ये कुरान में ज़कात से मुताल्लिक़ तफसीली अहकाम मौजूद हैं, मिक़दार है, निसाब है, और इसकी सारी तफसीलात तो हमें हादीस से मालूम होती हैं, लेकिन कुरान में जो है वो ज़कात की तफसीली अहकाम दिए गए हैं, हुक्म दिया गया है कि ज़कात देनी चाहिए, और बाकी चीज़ों की जो वजाहत की गई है वो अहादीस से साबित है। अलबत्ता कुरान मजीद में मसारिफ़ ज़कात यानी ज़कात किस किस्म के लोगों को दी जानी चाहिए बयान कर दिए गए हैं, जबकि मसारिफ़ समानिया भी कहा जाता है जिन्हें, और तफसील मसारिफ़ ज़कात का भी मैं आगे चलकर आपसे ज़िक्र करूँगी। तो ज़कात जो है वो कि किन लोगों पर फ़र्ज़ है, वो लोग जिन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है वो कौन लोग हैं, और वो कौन लोग हैं जिनको ज़कात देनी चाहिए। तो ये भी मैं भी आपको बता देती हूँ कि ज़कात किन किन लोगों को जो है ज़कात की शराइत क्या हैं। ज़कात अपने अज़ीज़ों को ज़कात देना अफजल है, फिर दोस्तों, पड़ोसियों और दूसरों को ज़कात जिसको दी जा रही है उस पर ज़कात के इजहार की शर्त नहीं है। ये बात आप याद रख लीजिए, बहुत अरसे से ये बात कही जा रही थी, और हमने भी ये बात अक्सर सुनी लोगों से कि ज़कात जो है वो बता कर देनी चाहिए, जता कर देनी चाहिए, और ज़कात जो है छुपानी नहीं चाहिए। जब आप किसी को ज़कात दे रहे हो तो उसे बता दें कि आप ज़कात दे रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और बल्कि कहा गया है कि अपनी ज़कात देने में अवलियत आपने जो देनी है वो अपने अज़ीज़ों को देनी है। अभी मैं अज़ीज़ों में भी इनकी वजाहत आगे जाकर करूँगी। अपने अज़ीज़ों को आपने ज़कात देनी है, ज़कात देने में अफजलियत रखनी है अपने अज़ीज़ों की, फिर दोस्तों की, फिर पड़ोसियों की, फिर दूसरों को आप ज़कात दे सकते हैं, दूसरे मुस्तहिकीन को। और ज़कात के इजहार की शर्त ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को बताएं कि आप उसे ज़कात दे रहे हैं, ठीक है, ये बताना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, बनी हाशिम के 3 ख़ानदान हज़रत अब्बास की औलाद को, हारिस की औलाद को, अबू तालिब की औलाद को ज़कात देना जायज़ नहीं है। मुसलमान, आज़ाद, आकिल, बालिग़, मालिक का साहिब निसाब होना, निसाब का असली और ज़रूरी हाजतों से ज़्यादा होना, और कर्ज़ का ना होना, और माल बढ़ने वाला होना। अच्छा, ज़कात देनी किस किस को चाहिए? मुसलमान हो, आज़ाद हो, आकिल हो, बालिग़ हो, मालिक का साहिब निसाब हो, यानी वो साहिब निसाब में जितना आता है कि इतना आपके पास माल हो उस पर आप ज़कात आपको देनी है, वो साहिब निसाब हों आप,
इसके अलावा निसाब का असली और ज़रूरी हाजतों से ज़्यादा होना, और आप कर्ज़दार भी ना हों। आपके पास जो माल है वो बढ़ने वाला हो, यानी तिजारत वगैरह कर रहे हैं उसमें आपका माल बढ़ता है। अच्छा, निसाब माल का 1 साल तक आपकी मलकियत में हो, यानी माल का 1 साल तक कब्ज़ा कुदरत में होना है। तो अगर कुदरत से बाहर है तो ज़कात ना होगी। मसलन सोना चांदी पर ज़कात होगी। ये दोनों बढ़ने वाले माल के हुक्म में हैं, इसलिए इस तरह तिजारत करना तो इनकी मालियत भी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, जिन लोगों पर ज़कात जो है वो, अच्छा अब ये ज़कात का निसाब क्या है ये बता दूं, फिर मैं आपको बताती हूँ किन किन लोगों पर फ़र्ज़ तो मैंने आपको बता ही दिया। काफिर पर, ग़ुलाम, दीवाना और नाबालिग जो लोग हैं उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ मैंने बताया आपको कि ज़कात फ़र्ज़ किस पर है। मुसलमान पर, आज़ाद पर, आकिल पर, बालिग पर, साहिब निसाब जो मालिक है उस पर, निसाब का असली और ज़रूरी हाजतों से ज़्यादा उसके पास अगर माल है और कर्ज़दार भी नहीं है और माल बढ़ने वाला है और निसाब का माल उसके पास 1 साल तक है, यानी माल के 1 साल तक उसके कब्ज़ा कुदरत में है, तो कुदरत से तो उस पर, और सोना चांदी पर भी ज़कात, यानी सोना चांदी पर ज़कात, क्योंकि वो भी बढ़ने वाला माल है और वो उसकी तिजारत में ही शामिल होता है इसी तरह से। और तिजारत भी आपकी, अगर उसमें भी माल आपका बढ़ता है तो आप उस हिसाब से जो निसाब बनता है उस हिसाब से आपको ज़कात देनी पड़ती है, ठीक है। तो ज़कात देने वाले तो ये लोग हो गए। अब कौन से लोग ऐसे हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है? काफिर पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, ग़ुलाम, दीवाना, नाबालिग के माल पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। साहिब निसाब ना हो, यानी निसाब से कम मालदार हो तो उस पर भी ज़कात नहीं है। साहिब निसाब होने के साथ साथ कर्ज़दार भी हो तो ज़कात नहीं है, यानी आप साहिब निसाब तो हैं लेकिन कर्ज़दार है, आपने कर्ज़ा लिया हुआ है और आप, तो फिर आप पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। साहिब निसाब के कब्ज़े में माल 1 साल तक ना रहा हो तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। वो तो मैंने बता दिया कि 1 साल तक आपके पास कम से कम वो माल होना चाहिए, तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, ठीक है। जो माल हाजत असली से ज़ायद ना हो, मसलन ज़रूरी गल्ला, कपड़ा, घरेलू असबाब, सवारी का सामान, हथियार, किताबें, मुताले के लिए हों, मज़दूरी के औज़ार, दूसरी ज़रूरियात की ज़िंदगी की चीज़ें, उन पर ज़कात नहीं है जब तक कि उनकी तिजारत करने का इरादा ना हो आपका। तो ये जो है जो चीज़ें अपनी हाजत से असली से ज़ायद है मगर तिजारत की नीयत नहीं है तो भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, बशर्ते कि वो सोना चांदी ना हो। शर्त क्या है? ज़कात अदा करने की नीयत चाहिए, ख़्वाह देने के वक्त, ख़्वाह मिक़दार के अदा करने के वक्त। जो है वो मसला ज़कात में, चाहे वो चीज़ दे जिस पर ज़कात वाजिब होती है, चाहे जो है उसकी कीमत दे दी जाए, ठीक है। तो निसाब से मुराद वो माल, अब निसाब ज़कात कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कितना क्या मुकर्रर है? तो निसाब माल से मुराद है कि जिस पर ज़कात अपने शराइत के साथ फ़र्ज़ होती है। माल की 3 सिफ़ात हैं जब भी ज़कात वाजिब होती है: नकदियत यानी सोना चांदी, साइमा जानवर, और माल तिजारत पर ज़कात वाजिब होती है, चुनांचे हर किस्म के तिजारती माल पर ज़कात वाजिब होगी। चांदी, सोना, अशरफियाँ, रुपया, सोने चांदी की चीज़ों पर, अच्छा, और बर्तन, गोटा वगैरह पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इन पर ज़कात का माल का 1/40 हिस्सा होती है। किन चीज़ों पर 1/40 हिस्सा होती है वो मैं अब आपको निसाब नीचे बता रही हूँ किन किन पर होती है। तो कम से कम चांदी जिस पर ज़कात वाजिब होती है 52.5 तोले, और कम से कम सोना जो है 750 तोला हो निसाब आपके पास। तो अगर आपके पास चांदी 52.5 तोले है तो 1 तोला 4 माशे 2 रत्ती चांदी आपको इस पर ज़कात देनी होगी। 52.5 तोले पर 1 तोला 4 माशा 2 रत्ती आपको चांदी ज़कात में देनी होगी। अगर आपके पास सोना जो है 7.5 तोले मौजूद है तो आपको 4 माशे 4 रत्ती सोना इसकी कीमत देनी होगी आपको ज़कात में। 40 रुपये हों या इस मकदार के नोट हों तो 1 रुपया ज़कात है। तिजारती माल की सोने या चांदी से कीमत लगाई जाएगी, यानी तिजारती माल का निसाब उसकी कीमत से मुतय्यन किया जाएगा। अगर इसकी कीमत चांदी या सोने के निसाब तक पहुँचे तो ज़कात वाजिब होगी। सोने या चांदी के लिहाज से ज़कात आपको देनी होगी जो आपकी मुकर्रर कर दी गई है। कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ सामान तिजारत तो हो तो सबकी मजमूई कीमत अगर 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने के बराबर हो तो वो निसाब है आपका, उस पर आपको अदा करनी होगी। इसी मकदार के सोने या चांदी पर ज़कात देनी होगी। अगर निसाब की मकदार पूरी नहीं होती तो इस पर ज़कात भी फ़र्ज़ नहीं है। ये नहीं ये निसाब आपके पास है तो आप ज़कात देंगे, वरना ज़कात आप पर फ़र्ज़ नहीं है। अच्छा, अब नौयत निसाब ज़कात
क्या है। मैंने आपको बता दिया कि किन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ है, किन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, ज़कात की शराइत क्या हैं, ज़कात के मायने क्या है, ज़कात का मकसद क्या है, ये मैंने बता दिया। अब नौयत निसाब ज़कात की क्या है। जवाहिरात, हीरा, याकूत वग़ैरह अगर तिजारत के लिए हों तो ज़कात देनी होगी। अगर तिजारत के लिए ना हो बल्कि ज़ाती अगराज़ के लिए आपके पास हो, चाहे कितनी क्यों ना हो, तो ज़कात नहीं है उन पर, ठीक है। अगर किसी के पास 4-5 तोले सोना है और इसकी कीमत चांदी के निसाब के बराबर या इससे ज़ायद है, मगर इसके सिवा इसके पास चांदी की कोई और चीज़ नहीं है, तो ज़कात वाजिब ना होगी। अगर कोई शख्स चंद मकानात किराए पर देता है तो उन पर ज़कात वाजिब नहीं है, चाहिए इनकी कीमत कितनी ही क्यों ना हो। अगर बर्तन किराए पर देता है तो इन बर्तनों पर ज़कात नहीं है। बैंक में रखे हुए माल और रुपए पर ज़कात अदा करनी होगी। कंपनी के हिस्सों पर भी ज़कात है। किसी के पास निसाब था, साल गुजरने से पहले इसमें इजाफ़ा हुआ, तो इजाफ़ा शुदा पूरे साल गुजरने के बाद जो है वो उस पर आपको इजाफ़ा शुदा माल पर ज़कात देनी होगी। किसी के पास साल गुजरने से पहले ही निसाब ज़ाया हो गया तो इस पर ज़कात नहीं होगी। ज़कात वाजिब होने के बाद माल ज़ाया हो जाए तो आपकी ज़कात भी साक़ित हो जाती है, यानी ज़कात आपको फिर देना नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं, फिर आप ज़कात नहीं देंगे अगर आपका माल ज़ाया हो गया है तो। किसी के पास निसाब था लेकिन दरमियाने साल में वो कम हो गया है, फिर साल ख़त्म होने पर पहले जितना हो गया था उतना ही हो गया है, तो निसाब अव्वल और आखिर पर ज़कात दी जाएगी। और अगर निसाब पर साल गुजरने के बावजूद भी ज़कात नहीं निकाली तो वो सारा निसाब ज़ाया हो गया, तो ज़कात माफ़ है। अगर आपने निसाब आपके पास जितना था और वो साल गुजरने के बावजूद भी अभी आपने ज़कात नहीं निकाली और ज़कात निकालने से पहले ही वो सारा आपका माल या निसाब जितना ज़कात जिस पर देनी थी आपको वो ज़ाया हो गया है या नहीं रहा आपके पास या नुकसान हो गया है, तो फिर आपको ज़कात माफ़ है। साहिब निसाब अगर साल गुजरने के बाद सारा निसाब खैरात कर दे तो भी ज़कात माफ़ हो जाएगी, यानी सारा माल है आपने दे दिया गरीबों को, मसाकीन को, मजबूरों को, तो ज़कात फिर कहाँ, फिर तो ज़कात देनी ही नहीं है जब माल ही आपके पास नहीं है तो। अब मसाइल ज़कात क्या हैं। देखिए, अगर मुश्तरका माल है तो हर हिस्सेदार का हिस्सा अलग करने के बाद एक साहिब निसाब हो जाएगा तो ज़कात वाजिब होगी और वरना नहीं होगी। यानी अगर मुश्तरका माल है, दो हैं उनका माल है, दो बहनें हैं उनका माल है और हर एक का हिस्सा अलग करने के बाद अगर एक साहिब निसाब है उसमें से तो ज़कात वाजिब हो जाएगी वरना नहीं होगी। यानी आप एक निसाब के मुताबिक आपके पास 7.5 तोला, सपोज़ कर लीजिए 7.5 तोले नहीं 9.5 तोले या 10 तोले आपके पास सोना है और आपने उस निसाब का हिस्सा दोनों हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अब वो 7.5 तोले नहीं रहा तो आप पर ज़कात नहीं होगी। और अगर एक के पास वो हिस्सा ज़्यादा है, इतने निसाब के बराबर आ गया तो उसको ज़कात देनी होगी, दूसरे को ज़कात नहीं देनी होगी, ठीक है। तो अगर माल बेहतरीन किस्म का है तो ज़कात बेहतरीन माल की ही देनी होगी। अगर हाकिम ज़ालिम या गैर मुस्लिम हो तो उसे ज़कात वसूल करने का हक़ नहीं है। हुकूमत के ख़जाने में हम ज़कात जमा कराते हैं, लेकिन अगर गैर मुस्लिम है और ज़ालिम है हाकिम तो आप उसको ज़कात नहीं देंगे। अगर एक शख्स पर ज़कात वाजिब थी और वो मर गया तो उसके माल पर ज़कात नहीं निकाली जाएगी, ठीक है। बिल्कुल समझ में आने वाली बातें, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो वसीयत कर गया था तो इसका 1/3 माल ज़कात में से ले लिया जाएगा। अगर कोई कह दे कि भाई मैं अगर मर भी जाऊँ तो मेरे माल में से 1/3 हिस्सा मेरे मतलब माल में ज़कात दे दी जाए तो उसका 1/3 हिस्सा जो है ज़कात में ले लिया जाएगा, वरना तो वो शख्स अगर वसीयत नहीं करके गया और उसका वो मर गया तो उस पर ज़कात वाजिब उसके माल पर नहीं है, ठीक है। अगर किसी को शक हो कि वो ज़कात साल ख़त्म होने पर अदा की या नहीं तो दोबारा ज़कात अदा कर दे। और अगर कोई अपने माल की ज़कात साल ख़त्म होने से पहले या कई साल की पेशगी अदा कर दे तो भी जायज़ है। यानी ये नहीं कि मैंने इसी साल की ज़कात देनी है पूरे साल तक। अगर मुझे पता है कि मेरा ज़ेवर जो है इतना मेरे पास रखा हुआ है और वो कई सालों तक रखा रहेगा, यानी मैंने अपनी बच्ची के लिए रखा है, उसकी शादी पर दूँगी, तो मैं चाहूँ तो उस ज़ेवर पर मैं कई सालों की ज़कात एक साथ भी दे सकती हूँ, साल ख़त्म होने से पहले भी ज़कात दी जा सकती है, ठीक है। तो पेशगी भी अदा कर सकते हैं। और अगर किसी साल माल बढ़ गया तो ज़ायद ज़कात फिर मज़ीद अदा कर दी जाएगी उसके ऊपर, ठीक है। अगर किसी माल में हराम हलाल की आमेज़िश है तो कुल माल पर ज़कात वाजिब होगी। ज़मीन की पैदावार की ज़कात पैदावार पर इसी तरह अदा करना होगी कि इसमें हल, बैल और मज़दूरों का खर्च मिन्हा नहीं होगा। आपाशी की हो तो पैदावार का 1/20 हिस्सा, बारानी हो तो 1/10 बारानी हो तो 1/20 हिस्सा, अगर 1/10 हिस्सा लेकिन एक साल से पैदावार पर ज़कात नहीं, एक साल से कम पर ज़कात की
पैदावार पर ज़कात नहीं होगी। यानी अपाशी की अगर है, अपाशी की हो आपने और पैदावार का हिस्सा 1/20 हिस्सा बारानी हो तो 1/10 हिस्सा उसका देना होगा, और लेकिन 1/10 हिस्सा और 1 सा से कम है पैदावार पर तो फिर ज़कात आपकी नहीं होगी। अच्छा ये मैं ज़कात अदा करने का तरीका क्या है। निसाब में जब पूरा साल गुजर जाता है तो फ़ौरन ज़कात का मालिक किसी को बना दिया जाए, यानी ज़कात उसे किसी मुस्तहिक को दे दी जाए। किसी खिदमत या उजरत के मुआवजे में ज़कात नहीं देनी चाहिए, यानी ये वो जायज़ नहीं है। यानी आपने किसी से काम करवाया और काम करवा कर उसे ज़कात दे दी, उसकी उजरत देने के बजाय, उसकी मेहनत देने के बजाय, उसे जो पैसे तय किए हुए थे वो देने के बजाय आपने ज़कात के पैसे उसे दे दिए, वो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। ठीक है, वो जायज़ नहीं है। ज़कात अलग से दें और जो मेहनत कराने के उससे आपने पैसे तय किए हुए थे उससे उसके पैसे उसको अलग से दें। ज़कात से कोई चीज़ ख़रीद कर मुस्तहिकीन को दी जाए या तकसीम की जाए तो जायज़ है, कोई मसला नहीं कि आप पैसे ही देंगे, आप पैसे दे सकते हैं, कोई चीज़ ख़रीद कर दे सकते हैं। ज़कात देने वाले को अख्तियार है चाहे सारी ज़कात एक शख्स को दे दे, चाहे सारी ज़कात, नींद आ रही काफ़ी, आज मैं थक गई हूँ, चाहे सारी ज़कात एक शख्स को दे दे, और चाहे ज़कात देने वाले पर मुनसिर है, और चाहे वो ज़कात जो है वो थोड़ी थोड़ी करके मतलब कई हिस्सों में, 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में दे दे, लेकिन कम अज़ कम इतनी ज़रूर दे कि उस गरीब का कोई फ़ायदा हो जाए, उसका गुज़र बसर कम अज़ कम एक दिन के गुज़र बसर ज़रूर हो जाए। इतनी कम अज़ कम ज़कात आपको ज़रूर देनी चाहिए। ये नहीं है कि बहुत ही मामूली सी ज़कात दी जाए, और ज़्यादा दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है ताकि उसका काम ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा उसकी मदद हो सके। तो एक ही गरीब को इस कदर ज़कात देना है कि उसकी मिक़दार पर ज़कात वाजिब हो सकती हो, मकरूह है। अगर दे दिया तो ज़कात तो अदा हो जाएगी लेकिन मकरूह होगी। अच्छा, अब ये भी सूरत है कि आपके पास इतना माल था कि उस पर जो आपने ज़कात निकाली वो इतनी ज़्यादा ज़कात थी आपने कि को आपने वो ज़कात एक ही बंदे को दे दी, इतनी ज़कात दे दी कि वो ख़ुद साहिब निसाब हो गया, यानी वो अब खुद साहिब निसाब हो गया, जिसके पास इतना माल जमा हो गया कि उसको ज़कात देनी चाहिए। तो आपकी तो ज़कात अदा हो गई, और जो मकरूह हो गई, लेकिन ज़कात भी अदा हो गई आपकी, और जो है वो लेके जो है वो अदा तो हो जाएगी लेकिन वो मकरूह होगी। ठीक है, तो इतनी सारी रकम या इतनी सारी ज़कात की रकम जो है वो भी एक ही बंदे को ना दी जाए कि वो साहिब निसाब हो जाए, यानी वो ख़ुद ज़कात देने के काबिल हो जाए, और आपने उसको इतनी ज़्यादा ज़कात दे दी है। असल में ज़कात तो मकसद ये है ना कि किसी मजबूर की जो है वो हाजत रवाई की जाए। तो मजबूर के पास इतना पैसा माल होता ही नहीं है, थोड़ा ही बहुत पैसे होते हैं, इतने ज़्यादा कहाँ से उसके पास पैसे आएंगे। तो ज़कात की रकम कर्ज़ देते हुए ज़कात की नीयत कर ले तो ज़कात अदा हो जाएगी। ज़कात की रकम कर्ज़ देते हुए ज़कात की नीयत कर ले तो ज़कात अदा हो जाएगी। यानी आपने अगर किसी को कर्ज़ देना है और आपने ये नीयत कर ली कि ये कर्ज़ में ज़कात में दे रहा हूँ, तो यानी ये कर्ज़ मुझे वापस मिलने वाला नहीं है, चलो मैं ज़कात में से फिर अपने उसको बंदे को कर्ज़ दे देता हूँ, किसने कर्ज़ मांगा है, तो वो आपकी नीयत से ज़कात आपकी अदा हो जाएगी। अगर कोई शख्स इससे कहे कि फ़ला शख्स को मेरी तरफ से ज़कात दे देना, तो वो शख्स नामज़द शख्स अपनी रकम में से उसकी तरफ से ज़कात दे देगा तो वो ज़कात अदा हो जाएगी। और जिस शख्स ने ज़कात दी है वो साहिब निसाब से अपनी रकम हासिल कर ले। तो अगर कोई शख्स को अपनी ज़कात देने के लिए ज़कात दे दे तो अब उस शख्स को अख्तियार है कि जिसको हाजतमंद को चाहे वो दे, या ज़कात किसी दूसरे शख्स को दे दे या वो किसी ज़रूरतमंद को दे दे। देखिए बाज़ दफ़ा सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि हमें कोई शख्स है, उसने हमें कहा कि भाई हमारे पास इतने पैसे हैं, आप किसी साहिब ज़रूरतमंद को जो है वही ज़कात हमारी तरफ से दे दे। तो या वो अभी आपके पास नहीं है, वो बंदा दूर कहीं बैठा है, उसने कहा मैं दूर हूँ, मेरे पास अभी पैसे मैं निकलवा नहीं सकता हूँ, मेरी ज़कात जो है ये आप अदा कर दो, मैं बाद में आपको ज़कात के पैसे दे दूँगा। तो आप उसको ज़कात के पैसे दे दें उसकी तरफ से। दामाद हो सकता है, बेटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, भाई हो सकता है, वो कैसा है, मेरी ज़कात आप अदा कर दो, मैं वापस आके आपको ज़कात के पैसे दूँगा, तो ज़कात आपकी अदा हो जाएगी। अब वो आपको अपने पैसे ज़कात के दे देगा। अच्छा, और अगर कोई शख्स और आज जिसको आप ज़कात दे रहे हैं तो वो जिस हाजतमंद को आप ज़कात दे रहे हैं, अगर वो चाहे तो उस ज़कात को आगे किसी को, अगर किसी की मदद करना चाहता है, किसी और को देना चाहता है, या वो खुद रखना चाहता है तो उसकी मर्ज़ी है। वो ज़कात को जो है वो आगे भी किसी ज़रूरतमंद को दे सकता है और ख़र्च भी खुद भी खर्च कर सकता है। तो ये भी उसके पास रियायत है। अगर कोई शख्स इस शख्स को अपनी ज़कात देने के लिए ज़कात दे दे तो अब उस शख्स को इख्तियार है कि जिसको हाजतमंद को चाहे वो दे दे, या वो ज़कात किसी दूसरे शख्स को दे दे और किसी वो दूसरे ज़रूरतमंद को आगे दे दे। असल साहिब निसाब का नाम ज़ाहिर करने की भी ज़रूरत नहीं होती, याद रख लीजिएगा। ये अब हम लोगों को ने पहले ये बात नहीं, बहुत से लोग मान रहे थे इस बात को,
और यही बात होती थी कि असल साहिब निसाब अपना नाम भी बताए और ये भी कह जी फ़लाँ की तरफ से मैं ये ज़कात देने आई हूँ आपको, ये मेरी बेटी ने दी है, मेरी भांजी ने दी है, ये मेरे भाई ने, मेरे बच्ची ने भिजवाई है आपके लिए ज़कात। नहीं, आपको नाम ज़ाहिर करना भी ज़रूरी नहीं है, ज़कात के बारे में बताना भी ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको ज़कात दे रही हूँ। आप उसको मदद पैसे दे दीजिए, मदद कर लिफाफा दे दीजिए, कुछ भी ना कहिए। आपको जो ज़रूरत की चीज़ों से मुहैया करनी है वो ज़रूरत की चीज़ों से मुहैया कर दीजिए। आपने नियत कर ली, आपकी ज़कात अदा हो गई, ठीक है। असल साहिब निसाब का नाम ज़ाहिर करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो शख्स उस ज़कात को अपने गरीब माँ बाप को भी दे सकता है जिसको आप ज़कात देकर आए हैं। हो सकता है आप अपनी किसी रिश्तेदार को देकर आए, वो अपने माँ बाप को दे दे, माँ बाप उससे भी ज़्यादा गरीब हो, वो बेटी अपनी माँ बाप को आगे जाके वो ज़कात दे दे। और वो ख़ुद भी रख सकता है, वो खुद भी बेटी अपने पास रख सकती है। बेटी को तो देना ही नहीं है ना, मतलब मैं ये उसकी बात कर रही हूँ जिसे किसी और हाजतमंद को हम दे रहे हैं, ठीक है ना। किसी की माँ को जाके हमें ज़कात दे रहे हैं या किसी की बेटी को जाके ज़कात दे रहे हैं, अपनी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अपनों को तो ज़कात है ही नहीं। मैं भी आपको बता रही हूँ किन किन को आपको ज़कात देनी है। तो वो ज़कात अपने लिए भी रख सकते हैं, जिसको आप ज़कात दे रहे हैं वो ज़कात अपने लिए भी रख सकता है, अपने माँ बाप को भी जाके दे सकता है, अपने रिश्तेदारों को भी जाके दे सकता है, आगे भी देना चाहे तो दे सकता है और ख़ुद भी रख सकता है उस ज़कात को। अगर ज़कात देने वाला ये कहे कि जिसको चाहे वो दे दे तो वो ख़ुद भी ले सकता है और किसी को आगे दे भी सकता है। और ज़कात अदा करते वक्त ज़कात की नियत करनी लाजमी है, वरना ज़कात अदा ना होगी। कम से कम ज़कात अदा निकालते वक्त नियत करना ज़रूरी है कि ये ज़कात है, ठीक है। आप पैसे निकालते रहें और रखते रहें कि ये ज़कात के पैसे हैं, मुझे ज़कात में देने, तो आपको ज़रूर देने चाहिए। अगर ज़कात की नियत थी लेकिन यूँ ही दिया, बाद में ज़कात के हिसाब में लगाया, तो वो ज़कात अदा नहीं होगी। आपने नियत नहीं की थी और आपने किसी को यूँ ही पैसे दे आए और बाद में आपने कहा चलो ये ज़कात में मेरे पैसे निकल गए, तो फिर वो ज़कात आपकी अदा नहीं होगी। पहले नियत करनी होगी और फिर आपको पैसे ज़कात में देने होंगे। वो आपकी मदद तो हो जाएगी, फिर वो ज़कात नहीं होगी। इससे ज़ाहिर है कि ज़कात की नियत से कम अदा करें या कम से कम खैरात देते वक्त ये ज़कात की नियत ज़रूर आप कर लें। तो ज़कात आपने देखा कि हमने ज़कात जो है वो हम किस तरह से दे रहे हैं। अच्छा, ज़कात के बारे में मैं एक बार फिर आपको बताती हूँ कि ज़कात देना किन किन लोगों को जायज़ है। देखिए, ज़कात जो है वो मालदार यानी वो शख्स जो हाजत असली के अलावा साहिब निसाब हो। अच्छा, जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं है पहले वो देख लें। जिनको जायज़ नहीं है, हम इन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते। बाकी सबको तो हमें पता है कि हम किन को दे सकते हैं, मैंने भी पहले आपको बता भी दिया, अभी आगे फिर बता दूँगी मैं। जिन लोगों को हमें ज़कात नहीं देनी वो तो मैंने आपको बता दिया कि मालदार शख्स, ऐसा मालदार शख्स के जिसका असली हाजत का सामान भी उसके पास मौजूद है और वो साहिब निसाब भी है, यानी उसके पास 8 तोले तो सोना भी है और चांदी भी है, वो ख़ुद साहिब निसाब है और ज़कात देने वाला है, तो आप उसको ज़कात नहीं दे सकते हैं, ना वो ज़कात आपकी कबूल होगी, ठीक है, अगर आप उसको देते हैं। सैयद बनी हाशिम को ज़कात नहीं दे सकते आप, ठीक है, जायज़ नहीं है। वैलदैन को आप ज़कात नहीं दे सकते। उनकी असल यानी दादा दादी, नाना नानी और उनके ऊपर वाले जो रिश्ते आते हैं, ये बुलंद रिश्ते, बड़े रिश्ते, दादा दादी, नाना नानी से ऊपर भी आ जाते हैं ना, उनको भी आप ज़कात नहीं देते। नहीं, जायज़, देना जायज़ नहीं है। औलाद को देना जायज़ नहीं है। अच्छा, यानी पोता पोती, नवासा नवासी और उनकी औलाद को भी देना जायज़ नहीं है। आप चाहें कि अपने पोते पोती को दे दें, नवासे नवासी को दे दें, तो वो भी जायज़ नहीं है। ज़ौजेन भी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते, यानी मियाँ बीवी को दे दे, बीवी मियाँ को दे दे, तो ये भी जायज़ नहीं है। काफिर या गैर मुस्लिम को ज़कात देना जायज़ नहीं है, ठीक है। नॉन मुस्लिम को भी आप नहीं देंगे, मदद कर सकते हैं, वैसे नहीं दे सकते। काफिर को तो खैर नहीं, लेकिन नॉन मुस्लिम की बात कर रही हूँ, अगर वो जो है वो बहुत ही किसी मुश्किल में आप उसे देख रहे हैं तो तब वो एक बात अलग है। जिन चीज़ों का कोई मालिक ना हो तो जिन चीज़ों का कोई मालिक ना हो सकता हो, मसलन मुर्दे के कफन दफन के लिए या उसके कर्ज अदा करने के लिए ज़कात नहीं दी जा सकती। मस्जिद की तामीर या मस्जिद से मुताल्लिक़ा ज़रूरियात के लिए ज़कात नहीं दी जा सकती। इसी तरह मुसाफिर खाने, कुएँ, सड़क और पुल की तामीर के लिए ज़कात खर्च नहीं की जा सकती, क्योंकि इनका कोई वाज़ेह मालिक नहीं होता। ज़कात के लिए ज़रूरी है कि जिसको ज़कात दी जाए वो इसका मालिक बने, यानी ज़कात को अपनी मर्ज़ी से वो इस्तेमाल कर सके। तो आपने देखा कि ज़कात हमें किन किन लोगों को हम ज़कात दे रहे हैं और किन किन लोगों को ज़कात हमने नहीं देनी है, ठीक है। तो अब मैं देखती हूँ कि कौन सी बात रह गई है। ज़कात अदा करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, ज़कात किन लोगों को देना जायज़ है वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब मैं मसारिफ़ ज़कात कौन कौन है, यानी जिन लोगों को ज़कात दी जा सकती है, ठीक है।
अभी तो बताया कि ज़कात जिन जिन को नहीं दी जा सकती। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जिन जिन लोगों को ज़कात दी जा सकती है वो कौन कौन है। तो जिनको ज़कात दी जा सकती है, मसरफ़ की जमा जो है मसारिफ़ है, इससे वो लोग मुराद हैं जिनको ज़कात देना जायज़ है। और ज़कात का माल मोहताजों, मिस्कीनों, और उसके वसूल करने वालों और जिनका दिल मोली ना हो, ग़ुलामों, कर्ज़दारों, अल्लाह की राह में मुसाफिरों को दी जाए। अल्लाह की जानिब से फ़र्ज़ है, अल्लाह सब कुछ जानता है और हिकमत वाला है। तो मसारिफ़ जो है वो मसारिफ़ ज़कात 8 बयान कर दिए गए हैं। और फ़कीर से मुराद वो शख्स जिसके पास थोड़ा माल वसबाब हो मगर वो साहिब निसाब ना हो, उसे आप ज़कात दे सकते हैं। मिस्कीन से मुराद वो शख्स है जिसके पास कुछ भी ना हो, उसे आप ज़कात दे सकते हैं। ज़कात वसूल करने के लिए सरकारी तौर पे जो लोग मुतय्यन किए गए हैं उन्हें आप ज़कात दे सकते हैं। अगर किसी को इस्लाम की तरफ राग़िब करना हो तो या वो नया नया मुसलमान हुआ हो तो उसे इस्तक़लाल की राह पर रखने के लिए आप उसे ज़कात दे सकते हैं। ग़ुलामों को ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए या किसी का जज़ा अदा करने के लिए जुर्माना अदा, अगर कोई ग़ुलाम है उसको निजात दिलानी है ग़ुलामी से, उसके लिए भी आप दे सकते हैं। किसी का जुर्माना अदा करना, उसको ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए जुर्माना अदा करना है आपको, तो वो भी आप देकर ज़कात की रकम से दे सकते हैं। ऐसा मकरूज़ शख्स जिसमें कर्ज़ अदा करने की सकत ना हो तो उसका कर्ज़ आप उतार दें तो वो भी ज़कात अदा हो जाएगी आपकी। अल्लाह की राह से मुराद तबलीग़ इस्लाम और क़याम दीन के लिए भी आप ज़कात दे सकते हैं, यानी इस्लाम के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को भी आप ज़कात दे सकते हैं। और क़याम दीन यानी दीन को कायम करने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी आप ज़कात दे सकते हैं। ऐसा मुसाफिर जो दौरान सफ़र तंग हाल हो गया हो, ख्वाह वो अपने वतन में कितना ही अमीर क्यों ना हो, कितना ही मालदार क्यों ना हो, उसको भी आप ज़कात दे सकते हैं। मुसाफिर है ना, सब रकम ख़त्म हो गई, मंगवा नहीं सकता, कोई मसला हो गया, उसे आप ज़कात दे सकते हैं। किसी शख्स के पास अगर एक कीमती मकान है और वो उसमें रहता है, बड़ा कीमती मकान है, बड़ा सा घर है, उसका पहनने के कपड़े भी बहुत उम्दा किस्म के वो पहनता है, घरेलू इस्तेमाल की भी उसके पास हर ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो साहिब निसाब नहीं है, यानी उसके पास इतना ज़ेवर नहीं है, और कर्ज़दार है वो, ज़ेवर भी नहीं है उसके पास, तो वो साहिब निसाब तो नहीं हुआ वो, तो उसे आप ज़कात दे सकते हैं। चाहे उसके पास घर बहुत अच्छा हो, कपड़े बहुत अच्छा पहनता हो, आप दे सकते हैं। अगर किसी शख्स को गरीब समझकर ज़कात दी गई लेकिन बाद में पता चला कि वो शख्स सैयद था या मालदार था या वैलिदैन या औलाद में से था, किसी में से था, तो ज़कात अदा हो जाएगी, दोबारा देना वाजिब नहीं है। यानी अगर आप गलती से, जिन लोगों को नहीं दी जानी ज़कात और आपने गलती से दे दी है तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, लेकिन आइंदा आपको एहतियात करनी होगी। और इसी तरह अगर एक मकाम की ज़कात दूसरे शहर के लोगों को देना भी मकरूह है, यानी अगर आप कराची में रहते हैं तो कराची के लोगों को तरजीह दें, यानी उसके बाद फिर आप दूसरे शहरों के लोगों को तरजीह दें, लेकिन ये पाबंदी नहीं है, अगर दूसरे शहर के लोग उससे भी ज़्यादा मोहताज हों तो उन्हें देना मकरूह नहीं है, फिर आप उन्हें ज़कात दे सकते हैं। जैसे किसी के फ़ंड में आप जाके, फ़ंड में तो नहीं लेकिन ज़ाती तौर पर पर्सनल आपने किसी को ज़कात देनी है तो वो जायज़ होगी, ठीक है। और ज़कात के मुस्तहिक़ तरीन जो लोग हैं फिर आप उनको दे दें, चाहे वो दूसरे शहर के क्यों ना हो, उन्हें भी दी जा सकती है, लेकिन पहले अपने शहर के लोगों को, अपने इलाके के लोगों को, अपने मोहताज करीबी रिश्तेदारों को जैसे भाई बहन, मामू, सास और दामाद वग़ैरह जो हैं उनको भी जो है वो आप ज़कात दे सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है, ये ज़कात आप अपने भाई बहन को दे सकते हैं, भाभी को दे सकते हैं, मामू को दे सकते हैं, सास को दे सकते हैं, दामाद को दे सकते हैं। इसके बाद के जो दर्जे में अपने दूसरे अज़ीज़ पड़ोसी या अपने शहर के मोहताज लोगों को दे सकते हैं। ऐसे शख्स को दीजिए जिससे दीन का नफ़ा ज़्यादा हो, मसलन आलम दीन को दीजिए, उलूम दीनिया का जो तालिब इल्म हो उसको दे दीजिए ज़कात। घर के मुलाजमीन हैं, दाई वग़ैरह को आप दे सकते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह में उसे शुमार हरगिज़ ना करें आप। रज़ाई वालिदैन जो है आपके, जिनका दूध पिया हुआ है आपने, या रज़ाई औलाद जो है जिसको आपने दूध पिलाया है, उनको भी ज़कात दी जा सकती है। सबों को तो नहीं दी जा सकती ना, औलाद को, सगी औलाद को तो नहीं दे सकते आप, लेकिन रज़ाई को, वालिदैन को भी दी जा सकती है और रज़ाई औलाद को भी दी जा सकती है, जिसको दूध पिलाया आपने और जिनका दूध पिया आपने, तो वो आपके रज़ाई वालिदैन हो जाते हैं और रज़ाई औलाद हो जाती है आपकी। अगर कोई शख्स आलीशान मकान में रहता है, उसके पास पहनने के कपड़े, घरेलू सामान भी है, तो ऐसे शख्स को ज़कात तो दी जा सकती है। ऐसा शख्स गरीब ही मस्तूर होगा, अगर वो साहिब निसाब नहीं है उसे भी ज़कात आप दे सकते हैं, क्योंकि उसके पास चीज़ें तो हैं जो ज़रूरत ज़िंदगी की, साहिब निसाब नहीं है। और ज़कात की रकम से कपड़ा वगैरह ख़रीद कर भी मुस्तहिक़ीन को दिया जा सकता है। ज़कात देने वाले को अख्तियार है कि जिस पर ज़कात निकली हो वही चीज़ दे या जिसकी कीमत दे दे। ज़कात साल ख़त्म होने से पहले भी दी जा सकती है
और एक साथ भी बहुत सारी ज़कात, बहुत सारे सालों की एक साथ भी ज़कात दी जा सकती है। तो आपने देखा कि आज आपसे जिस मौजू पर बात की है, ये मैंने ज़कात के मुख्तलिफ़ मौजू थे। ज़कात का तरीक़ा, ज़कात के मसारिफ़, ज़कात के अहकामात, ज़कात के मसाइल, ज़कात क्या है, ज़कात किन पे फ़र्ज़ है, ज़कात किन को नहीं देनी चाहिए, ज़कात का निसाब कितना है, ज़कात की शराइत कितनी है, इन सारी बातों के बारे में मैंने आपसे जो है आज तफसीली गुफ्तगू की है। और उम्मीद है कि काफ़ी बातें आप तक जो है वो पहुंची हैं, और आप कुछ ना कुछ ज़रूर आपको उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये असबा के ये जो आज